देखिए, आज अंबेडकर जयंती है और ये तस्वीरों में जो देख रहे हैं ये दरभंगा ज़िले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के कुमराडीह गांव के युवाओं के द्वारा दलित महादलित बस्ती में अंबेडकर जयंती के अवसर पर गांव के युवा, बुजुर्ग और बच्चों के साथ रोहन कुमार की अगुवाई में पदयात्रा निकाला गया है। पदयात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा शोषित दलित महादलित वर्गों के लिए संविधान में जो आज़ादी और अधिकार दिया है, उस अधिकार की जानकारी जन जन तक पहुंचाना है। रोहन कुमार ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी वर्गों के उत्थान पर जोर दिया है, लेकिन खासकर दलित महादलित वर्गों के लिए जो अधिकार दिया है, वह अधिकार की जानकारी दलित महादलित वर्ग के लोगों को सही से नहीं मिल पाता है। इसलिए हमने पदयात्रा के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के बारे में जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी दलित महादलित समाज के लोग शिक्षा सहित सभी क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं, इसलिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है ताकि लोग अपना अधिकार समझें और शिक्षित बनकर सभी क्षेत्र में आगे बढ़ें। आपको हम पूरी बयान सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है लोगों ने। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक समाचार, दरभंगा। खबरों से बने रहने के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। सर, यह कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर युवा संगठन कुमराडीह के द्वारा ये कार्यक्रम कुमराडीह होते हुए मोइनमहुआ, बरमोत्तर, कटराई, हरिनगर, नटियाही, सिरियाही होकर चना फिर अपने मूल गांव में आएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना, शैक्षिक जागरूकता फैलाना, सामाजिक जागरूकता फैलाना, आर्थिक जागरूकता फैलाना। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का एक ही कथन था कि जब तक वह असली स्वतंत्रता वह होती है जो आर्थिक स्वतंत्रता हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो और मानसिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने एक कथन कहा था, शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो ये शिक्षा जिन्हें मिल जाएंगे वो अपना अधिकार स्वयं ढूंढ लेंगे। कहा जाता है कि अधिकार किसी को दिया नहीं जाता बल्कि अधिकार छीना जाता है। उन्हें समझ में आएगी कि हमारा अधिकार क्या है। 6 मूल अधिकार है तो सभी अधिकारों को उन्हें समझ होगा, कर्तव्य भी समझ होगा, किस तरह से हम कर्तव्य करेंगे। इसी मूल उद्देश्य से हम लोग इस पदयात्रा से जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। उसमें सभी युवाओं, बुजुर्ग, अभिभावकों का भी सहयोग है और सभी मिल के इस पदयात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाकर समाज में अंधविश्वास, पाखंडवाद और विभिन्न तरह के कुप्रथाओं को दूर रखना, चाहे वो समाज के खिलाफ हो चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं, युवाओं, मजदूरों, समाज, विभिन्न वर्गों के समाज के, वंचित समाज के, चाहे वो गरीब समाज हो चाहे किसी भी समाज के वंचित समूह को उन्होंने नेतृत्व किया था। और उन्होंने सभी वर्गों के लिए उन्होंने एक सर्वोत्तम संविधान लिख के उन्होंने भारत को संपूर्ण किया था। और भारत विश्व राष्ट्र तभी बन सकता है, विश्व गुरु तभी बन सकता है जब भारतीय संविधान के सभी मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को पालन सही तरीके से धरातल पर हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी भी भारतीय संविधान को 90% से अभी भी पूर्णतः ये धरातल पर उतर नहीं रहे हैं। अभी आप सुने होंगे कि विभिन्न जगह जातिवाद का प्रथा अभी भी जागरूकता चल ही रही है। राजस्थान में एक छोटे से बच्चे एक मटका को उन्होंने पानी पीने के लिए छुआ तो वहाँ के टीचर ने उनको मार के उनके हत्या कर दिया गया। ये अभी भी इस 21वीं सदी जहां हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं उसमें भी ये इस तरह के हम कुप्रथा को देख रहे हैं। जहां अभी दलित दूल्हा अगर घोड़ा पर चढ़ के अगर बारात जा रहे हैं लेकर उसको उतार दिया जाता है कुछ मनवादी लोगों के द्वारा। तो ये कुप्रथा अभी भी चल रही है जो कि हमारे संविधान के विरुद्ध है। हम सभी पूरे भारतवासी, पूरे विश्व एक बंधुत्व की भावना से, विश्व वसुधैव कुटुंबकम के भावना से हम लोग एक साथ रहेंगे। तो उसमें किसी प्रकार का न जातिवाद की प्रथा हो, न उसमें किसी प्रकार के अश्वेत की प्रथा हो, न उसमें किसी प्रकार का महिला विरोधी कार्य हो, न किसी प्रकार की जो हमारे समाज को अहित पहुँचावे, वो किसी प्रकार के कुप्रथा को हम लोग त्याग करने के लिए ये पदयात्रा निकालें। और सभी समाज को एकजुट होने के लिए कि आप लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हो और इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ कर शामिल होकर शिक्षा जरूर प्राप्त करें। क्योंकि शिक्षा हर चीज़ का वो हथियार है जो आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। दुनिया के जितने का एक ही अधिकार है, शिक्षा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं यदि आपके पास 2 रुपया है तो आप 1 रुपया की किताब खरीद ले और 1 रुपया आप जो भी करना है कर ले। अगर आपके पास पैर में अगर चप्पल नहीं है चलेगा, लेकिन हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत के बदौलत बाबा साहब अम्बेडकर
अम्बेडकर ने हर कार्य किए, जिसे वो करने में लाखों लोगों को अभी भी बहुत समय लगेंगे। उनके पास 32 डिग्रियाँ थी, उनके पास बहुत सी अनेकों भाषाओं के जानकार थे, संस्कृत के भी जिन्हें संस्कृत पढ़ने नहीं दिया जाता था उन संस्कृत का भी अद्भुत ज्ञान था। उन्होंने सभी तरह के धार्मिक किताबों को उन्होंने पढ़ा और विभिन्न प्रकार के धर्म के अवधारणाओं उन्होंने प्रस्तुत किया। और वास्तविक में धर्म क्या है वो सभी लोग 80% लोग नहीं जान रहे हैं। धर्म केवल यही कि बाह्यडंबर और अंधविश्वास को पालन करना ही हम लोग धर्म मान लें, लेकिन वास्तविक ये है कि उसके सही तरीके से हमारे जीवन में उतरे, जिससे सभी समाज का विकास हो। केवल हमारा ही विकास न हो, व्यक्तिगत विकास न हो, इसमें सामाजिक विकास हो, समाज के साथ आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो। आप सभी जानते हैं कि इस अभी भी राजनीतिक में हमारे युवाओं को बढ़ चढ़ कर भाग लेना होगा, क्योंकि हमारे युवाओं में मीडिया हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, अभी भी हमारे युवाओं की प्रतिनिधित्व बहुत कम है। हम सभी युवाओं से निवेदन करते हैं कि आप इस राजनीति वाले क्षेत्र में ज़रूर आएँ, मीडिया वाले क्षेत्र में ज़रूर आएँ, क्योंकि इस क्षेत्र में वो अभी कार्य बाकी है। क्योंकि बहुत सी आप ही जानते होंगे कैटरीना कैफ या कोई हीरोइन किस प्रकार के वो बोर्निंग लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, उसकी खबर न्यूज़ में आ जाती है। लेकिन हमारे समाज के किसी वंचित समाज के किसी वर्ग के अगर बच्चे के साथ अगर दुर्व्यवहार हो जाए, उसकी खबर आज तक मीडिया में नहीं आती है। इस प्रकार के हम लोग दंश झेल रहे हैं इस भारत 21वीं सदी में भी। क्या लगता है कि दलित समाज को अभी भी सही से ये नहीं पता है कि संविधान में उनको क्या क्या अधिकार दिया गया, उनको कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अभी भी बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता। ये भी नहीं पता है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से इस युग में अभी भी हम स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं, ये भी नहीं पता है। ये भी नहीं पता कि आरओ का जो पानी पी रहे हैं वो किसकी देन है। बस यही पता है कि हम जो विद्या प्राप्त करें सरस्वती जी या विभिन्न प्रकार के जो प्रथा है उनको पालन करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे संविधान के कुछ 6 अधिकार है, वो आज तक 80% दलित युवाओं, दलित वंचित समाज को 80% 6 अधिकार है वो भी पता नहीं है। तो क्या आप समाज को जागरूक कर रहे हैं? हम लोग का प्रयास है। अपने बारे में बताइए कि समाज को जागरूक कर रहे हैं। संविधान में जो अधिकार दिया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं दलित महादलित समाज को, खास उनके लिए वो जानकारी नहीं है दलित समाज को, ये जानकारी अब दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर युवा संगठन के द्वारा ये प्रयास करेंगे, कर भी रहे हैं। हम जहाँ भी, हम एक खुद शिक्षक हैं और जहाँ भी जाते हैं बच्चों के बीच में हम ये बात रखते हैं कि आप अधिकार, क्योंकि हम शिक्षक के भविष्य निर्माता और राष्ट्र निर्माता होता है। तो हम लोग शुरुआत 1 to 5 के टीचर हैं, तो शुरुआत वहीं से बच्चे से कर रहे हैं। और जिस समाज में जाते हैं वहाँ अपनी बात रखते हैं, कर्तव्य अधिकार दोनों जाने, तभी आप भारत को राष्ट्र। दिनों बाद हम देख रहे हैं कि अम्बेडकर जयंती है, पद यात्रा निकाला जा रहा है और एक महादलित बस्ती में बच्चे भी काफ़ी संख्या में बिल्कुल साथ में हैं। क्योंकि सर हम जानते हैं, भी आपको बता दें कि 2019 से ये कार्यक्रम सभी युवाओं और सभी बुजुर्गों अभिभावकों के सहयोग से चल रही है और ये लगातार हम लोग का प्रयास है कि और लंबा तक चले और जिस गाँव में कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं उस गाँव में भी कार्यक्रम हो। और ये केवल दलित महादलित और ये वंचित समाज के ही नहीं है, सभी समाज के वर्गों के लिए। वो अम्बेडकर किसी एक, बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक समाज के लिए कार्य नहीं किए, सभी समाज के लिए किए हैं और है भी सभी समाज के लिए। लेकिन खासकर दलित महादलित समाज को अपना अधिकार नहीं पता, अधिकार नहीं पता है। बिल्कुल सही, दुर्भाग्य है। क्या लग रहा है अभी भी दलित समाज को शोषण किया जा रहा है? जी शोषण किया जा रहा है सर, हर जगह जातिवाद के नाम पर, वो आर्थिक के नाम पर। क्योंकि आप सभी जानते कि कुचला उसी को जाता है जो कमज़ोर होता है और कमज़ोर 80% युवाएँ या दलित अभी भी कमज़ोर है, चाहे आर्थिक मामले में हो, सामाजिक मामले में हो, चाहे राजनीतिक मामले में हो। क्योंकि सरकार हमारा राजनीतिकीकरण कर रहा है, हमारा उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि अमित शाह भी एक उन्होंने कहा था संसद में कि डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया। ये फैशन है तो हमारा फैशन है, हम बड़ी ताकत के साथ लेंगे और पूरे दुनिया में दिखाएंगे कि अम्बेडकर की वजह से हम लोग जी रहे हैं, किसी के बदौलत, किसी धार्मिक किताब की बदौलत नहीं, अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बदौलत हम लोग यहाँ अपनी बात जो रख रहे हैं, ये भी हमारे अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार के तहत अपनी बात रख रहे हैं और खुल के रख रहे हैं। इसमें कोई दबाव नहीं है और पूरी तरह लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये भी हमारे संविधान की बदौलत है। एक लोग इतना एकजुट कौन का पहले होने देता था, जहाँ होता था तुम लोग साइड हो। तो ये तरह का अछूत भावनाएं हमारे समाज में वंश फैलाने वाले मनवादी लोग अभी भी है, कुछ लोग जिन्हें सही शिक्षा नहीं है। जब जिन्हें सही शिक्षा है वो सही समझ रहे हैं तो हम लोग को बराबर पर बैठते हैं और रखते भी हैं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम रोहन कुमार। 14 अप्रैल को जयंती मनाया जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उनके बारे में हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार है और इस रैली में पूरा शक्ति दे रहा है। के उद्देश्य ये है, जो भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मदिन है आज का दिन, और उनके बारे में जो भी इतिहास रचे हैं, आज तक हम सबको भी उतना ज्ञान नहीं है और हो सकता है बाल बच्चा को भी अभी से ये सब जानकारी देंगे तो हमारा बाल बच्चा भी आगे भी भविष्य में उस सबको भी जानकारी मिलेगा। तो हो सकता है
आगे भविष्य में सब अच्छा ही रहेगा। रोहन सर के बारे में क्या कहेंगे? लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आपके समाज को जागरूक कर रहे हैं। जी, रोहन सर हम सब के बीच में बातचीत अपना रखे तो हम सबको कुछ अनुभव हुआ। वैसे अभी तो और भी ज़्यादा अनुभव हो गया जिस तरह वो बोले हैं, तो इससे ये है जो आने वाला नस्ल जो है हमारा अच्छा रहे, इस कारण से हम सब उनको सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आज पद यात्रा निकाला जा रहा आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग पद यात्रा का रैली शुरू किया है। इसलिए शुरू किया है एक दूसरे को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है शिक्षित माने शिक्षा। जब तक अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम शिक्षा का महत्व नहीं समझेंगे, अपना अधिकार को नहीं जानेंगे जो हमारा अधिकार क्या है। इसलिए हम लोग बाबा साहब को पद यात्रा रैली निकाले हैं और इसके माध्यम से पूरे समाज, पूरे प्रखंड, पूरे राज्य, पूरे देश को जागरूक करेंगे, जानकारी देंगे कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है और बाबा साहब हम लोग के लिए, दलितों और मजदूरों के लिए, अछूतों के लिए जो किए हैं उसके बारे में हम लोग गुणगान करेंगे। अगर आज हम भी एक शिक्षक हैं और बाबा साहब के ही देन है जो आरक्षण दिलाए संविधान में, तो हम शिक्षक हैं। अगर आरक्षण नहीं दिलाए रहते आज हम शिक्षक नहीं बनते और हम एक मजदूर रहते, एक दूसरे को अधीन में रहते, दूसरे को काम धाम करते और शिक्षक नहीं बनते। लेकिन आरक्षण के ही बल पर हम एक शिक्षक बने हैं। क्या नाम हुआ? हाँ, तेजन राम मध्य गया है, क्या कहेंगे? इस पदयात्रा के माध्यम से हम लोग ये जागरूकता रैली निकाल रहे हैं जो कि हमारे गांव कुम्हराडी से होते हुए मोइन महुआ, बाबा चौक, बरमोत्तर और इधर कटराई होते हुए हरिनगर, सुलियाही और अपने गांव फिर वापस चले आएंगे। इस पदयात्रा के माध्यम से हम लोगों में एक जागरूकता रैली जागरूक फैलाने का प्रयास करते हैं, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जितने भी अधिकार दिया गया है हम लोगों को और हमारे वंचित समाजों को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है जिसके माध्यम से इस पदयात्रा के माध्यम से उनको जानकारी होगा और भी बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगा। उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे जो आखिरकार क्या है। ये एक वंचित समाज ही नहीं, पूरे बहुत सारे समाजों के लिए बहुत सारे कार्य किए और ख़ासकर महिलाओं के लिए जो काफ़ी अथक प्रयास से, उन्हीं के प्रयास से आज हम सभी लोग एकत्रित होकर के इस पदयात्रा में शामिल हो पा रहे हैं। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार।